अस्सलामु अलैकुम, आदाब, तामीर इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में तनाज़ात वाले कारोबारियों को दोबारा सर उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सूफी तालीमात किसी भी किस्म के तशद्दुद और इम्तियाज को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। आमदी बहार में एहसास सरमा टनल के आर पार खराब मौसमी सूरत हाल जारी। पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी, मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिशों से मामूल की जिंदगी मुतासिर। शदीद सालाबारी और बादल गरजने के बीच तेज हवाओं के बायस लोगों में खौफ व दहशत का माहौल। दर्जनों मकानों के छत उड़ गए, मुख्तलिफ मुकामात पर दरख्त उखड़ आए, मेवा बागात में भी नुकसान। हालिया सालाबारी से बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसान पर हमें तशवीश। मुतासरा खानदानों के मुआवजे के लिए सालाबारी से होने वाले नुकसान का जायजा लेने की हिदायत दी। सकीना इत्तू। फौज के व्हाइट नाइट कोर के कमांडर ने अखनूर सब डिवीजन में कंट्रोल लाइन के इलाकों का दौरा किया। सिक्योरिटी सूरत हाल और खित्ते में तैनात फोर्स की तैयारियों का जायजा लिया। फौजियों से बातचीत भी की। झील डल में किश्ती डूबने के वाक़े के बाद महकमा सयाहत की जानिब से हिफाजती रहनुमा खतूत जारी। किसी शिकारा को उस वक्त तक चलाने की इजाजत नहीं होगी जब तक कि हर मुसाफिर मुनासिब हिफाजती सामान न पहने। और अफगानिस्तान मरकज के साथ दरमियानी दर्जे के जलजले ने कश्मीर की जमीन भी हिला दी। रेक्टर स्केल पर शिदत 5.8 रिकॉर्ड, कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। अब पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में तनाज़ा पसंद कारोबारियों को दोबारा सर उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी की बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले कुछ सालों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी और तनाज़ात के कारोबार करने वालों को मंजर से खत्म करने के लिए सख्त मेहनत की है। उन्होंने मजीद कहा कि सूफी तालीमात किसी भी किस्म के तशद्दुद और इम्तियाज को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती हैं। SKICC श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान इज्तिमा से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि तनाज़ात वाले कारोबारियों को दोबारा सर उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तनाज़ाती कारोबारियों ने 3 दहाइयों कबल हमारे पड़ोसी के साथ हाथ मिलाया और अपने मफादात के लिए दहशतगर्दी और नफरत को फरोग दिया। उनके हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं। गुज़िश्ता दिनों से टनल के आर पार मूसलाधार बारिशों ने वादी के अतराफ व अकनाफ में जारी बारिशों के नतीजे में सर्दी की लहर में काफी इजाफा हो गया है। खराब मौसमी सूरत हाल के चलते बालाई इलाकों में हल्की और ताजा बर्फबारी से मौसम सर्द हुआ। श्रीनगर समेत वादी के दीगर इलाकों में रिमझिम बारिशों के बीच शराफा, गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग समेत वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में रात भर हल्की हल्की बर्फबारी हुई, जिसके नतीजे में दर्जे हरारत में कमी वाक़ा हुई। महकमा मौसमियात ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि वादी में जुमे को मुसलसल दूसरे रोज भी शहर श्रीनगर समेत वादी के दीगर इलाकों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जबकि पहलगाम और गुलमर्ग के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हुई। मुसलसल बारिशों से वादी में शबाना दर्जे हरारत एक बार फिर मामूल से कम दर्ज हो रहा है। वही मुतलका महकमे के एक तर्जुमान ने कहा कि वादी में 20 अप्रैल तक मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिशें, जबकि पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बर्फबारी हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसके बाद मौसम में बदतरीज बेहतरी वाक़ा होने का इम्कान है। महकमे ने बाग मालिकान से फिलहाल बागों की दवापाशी करने से एतराज करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बारिशों से चट्टानें खिसकने के खतरात भी लाहक हैं, जिसके पेश नजर ड्राइवर हजरात को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। जनूबी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में शदीद नौयत की सालाबारी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए सेहत और तिबी तालीम, समाजी बहबूद और तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने कहा
कि हमारी हुकूमत पूरी तरह से इस मुश्किल वक्त में किसान बरादरी के साथ खड़ी है। वजीर ने कहा कि इस मौसमी आफत ने हजारों बागबानों और काश्तकारों को एक अहम दचका पहुंचाया है, जिनमें से अक्सर अपनी रोजी रोटी के लिए आने वाली फसल के मौसम पर मुकम्मल इंतजार कर रहे हैं। सकीना ने कहा कि हमारी हुकूमत पूरी तरह से इस मुश्किल वक्त में किसान बरादरी के साथ खड़ी है। नुकसान सिर्फ पैदावार का नहीं बल्कि महीनों की मेहनत और उम्मीद का है। वजीर ने कहा कि मुतासरा अजला की इंतजामिया को मुतहरिक कर दिया गया है और उन्हें नुकसानात का फौरी जमीनी तखमीना लगाने और बर वक्त मुआवजा की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। वादी कश्मीर के कुछ इलाकों में शनिचरवार की सुबह उस वक्त सनसनी का माहौल फैल गया जब अफगानिस्तान में मरकज के साथ दरमियानी दर्जे के जलजले ने जमीन हिला दी। हुक्काम ने बताया कि अफगानिस्तान ताजिकिस्तान के सरहदी इलाके में 5.8 शिद्दत का जलजला आया। उन्होंने कहा कि जलजले के झटके कश्मीर के कई इलाकों में भी महसूस किए गए, ताहम कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जलजला पैमा के कौमी मरकज ने बताया कि जलजले का मरकज श्रीनगर से 396 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। हुक्काम ने बताया कि जम्मू कश्मीर में भी जलजले के झटके महसूस किए गए, जिससे अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।